तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हम लोग आधुनिक भारत को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का ये पार्ट नंबर 3 है। हम लोग इससे पहले पार्ट 1 और 2 कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं यानी पुर्तगालियों का आगमन। पार्ट 2 में हम लोग पंजाब के यानी मैसूर के शासक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो याद रखेंगे मुर्शिद कुली खां था, जो कि उसका शासनकाल था 1717 से 1727। अगला, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित की? ये आपको बताना है। तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से जो है मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? ये बहुत मस्त क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से किया था? तो ये अलीवर्दी खां का किया था। ठीक है। अगला, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखेंगे सिराजुद्दौला के काल में हुआ था। अगला है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच संपन्न हुआ था। अगला है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध यानी 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर यानी पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो वो था मिर्जाफर था। ध्यान रखेंगे। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये आलमगीर द्वितीय था। अगला है, प्लासी के युद्ध के पश्चात यानी बाद बंगाल का नवाब कौन बना? यानी प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, ये आपको बताना है। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का नवाब है वो बना था मिर्जाफर। अगला, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो याद रखेंगे ये प्लासी का युद्ध से माना जाता है, यानी प्लासी का युद्ध से माना जाता है। और ये प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 हुआ था। ठीक है। अगला, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? यानी मीर जाफर को हटाकर किसे बनाया? तो मीर कासिम को यानी नवाब बनाया। ठीक है। अगला, कुछ घटना ध्यान रखेंगे जैसे जैसे ब्लैक हॉल की घटना ये 20 जून 1756 को घटा था। ये अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था 16 अगस्त 1765 को हुआ था। बनारस की संधि वर्ष 1773 में हुआ था। अब ध्यान रखेंगे इसको। अगला है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित यानी सेना को पराजित किया था। ध्यान रखेंगे, ये बहुत मस्ट वी पॉइंट है, इस बात को याद रखेंगे आप। अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो याद रखेंगे हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर कासिम था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। ठीक है। अगला है, बक्सर युद्ध के पश्चात यानी बक्सर युद्ध पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब यानी नजमुद्दौला तथा क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ। ठीक है। अगला है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की यानी दीवानी प्राप्त हुई थी? याद रखेंगे इलाहाबाद की संधि से। ठीक। अगला है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। अगला, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, सिराजुद्दौला कि फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी? तो याद रखेंगे गवर्नर उस समय जो था वो ड्रेक था। ठीक है।
अगला है देखिए, ये राज्य है, यानी शासनकाल है, और ये संस्थापक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे पहला है बंगाल। तो बंगाल जो था शासनकाल यानी स्थापना जो उस समय था 1770 से, यानी 1727, और मुर्शिद कुली खां का ये संस्थापक था, मतलब उसका शासनकाल है, ठीक है। अगला हैदराबाद, तो हैदराबाद 1724 यानी निजाम उल मुल्क ये जो इसका शासनकाल में है, ठीक है। अगला है भरतपुर, तो भरतपुर 18वीं शताब्दी था ये, चूड़ामन उसमें बदन सिंह था। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में शहादत खां था ये। अवध 1722 से 1724 यानी शहादत खां था। अगला है जयपुर, जयपुर 18वीं शताब्दी का आसपास पड़ता है, इसका सवाई यानी सवाई राजा जिसका नाम जय सिंह था। अगला रुहेल पठान, तो ये 18वीं शताब्दी, इसका जो शासक यानी संस्थापक था वो मोहम्मद खां बंग था, ठीक है। अगला मैसूर, मैसूर का जो स्थापना किया था 18वीं शताब्दी में किया था, और हैदर अली ने किया था, ध्यान रखेंगे। इसने किया था, हैदर अली ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। तो आप, आशा करता हूँ आप लोग को ये यानी ये क्वेश्चन, जितना सारा क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे यानी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग 20 दिन की रणनीति बनाए। इसमें 20 दिन की रणनीति में हम लोग 20 दिन में पूरे आधुनिक भारत को कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।